तो देवर्षि, महाशक्ति के पास पहुंचने का क्या उपाय है? महाशक्ति देवी कौशिकी के पास पहुंचने का कोई उपाय ही नहीं है देवराज। अर्थात? सत्य तो यह है देवराज, महाशक्ति देवी कौशिकी के पास पहुंचना इतना सरल नहीं है। परंतु कारण देवर्षि? कारण? नारायण नारायण। कारण यह है देवराज कि रहस्यपूर्ण महाशक्ति देवी कौशिकी के महल में स्वयं उनकी इच्छा के बिना प्रवेश करना संभव ही नहीं। देवर्षि, किंतु उनकी इच्छा कभी तो होती होगी। हाँ हाँ, होती है, अवश्य होती है। और वो तब होती है जब वे शिव आराधना में लीन स्वर लहरियां प्रकट करती हैं, तभी उनकी इच्छा होती है और महालय के द्वार खुलते हैं।
जटा में गंगा है संगी साथी, भव्य निशाचर है कंठ शोभा, सर्पों की माला त्रिशूल कर में कटी बघम्बर, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी। निसा निसा रे सा रे ग म ग रे, ध प प प म ग रे ग म ग रे सा, निसा निसा रे सा रे ग म रे, ध प प प म ग रे ग म रे सा। अजात शत्रु हो मित्र सबके, अजात शत्रु हो मित्र सबके, पवित्रता के आधार तुम हो, मृत्युंजय तुम हो, तुम ही हो अक्षय, तुम ही सनातन, ओंकार तुम हो, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक, नृत्य गायन कला के स्वामी, नृत्य गायन कला के स्वामी, हे धर्म पालक अधर्म नाशक, हे धर्म पालक अधर्म नाशक, हे धर्म पालक अधर्म नाशक। महालय के द्वार खुल गए, अर्थात हमें भीतर जाने की अनुमति मिल गई। आओ हम भीतर चले। नारायण नारायण।
बिना आज्ञा हमारे महल में आने का दुस्साहस कैसे किया? देवी कौशिकी, प्रणाम। आप हम सब भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें देवी। हे माता पार्वती तनुजा देवी कौशिकी, हम सब आपके भक्त हैं, इसीलिए आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं शिव भक्त परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद, और ये है स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र और साथी देवगण। मुझे आपके यहाँ आने के प्रयोजन का ज्ञान हो गया है। अब आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। देवी कौशिकी, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार आप ही शुंभ निशुंभ का वध करके हमें हमारा स्वर्ग दिला सकती हैं। इसीलिए हम मत भूलिए देवराज कि मेरा अवतार आपकी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, प्रत्युत किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त करने के लिए आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु मेरा उद्देश्य तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो गया। धन्य है माता पार्वती, जिन्होंने आप जैसी शक्ति कला संपन्न महादेवी को प्रकट किया, और आप भी धन्य हैं। देवी कौशिकी, प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप कौन सी चिंता में खोई हुई हैं? प्रणाम भोलेनाथ। आओ नारद। भोलेनाथ, आ तो गया मैं, किंतु कैलाश पर इससे पूर्व उदासी की ऐसी छाया कभी नहीं देखी। पुत्री की पीड़ा बहुत पीड़ा कारक होती है नारद। पुत्री के दूर होने पर पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। भोलेनाथ, क्या आप देवी कौशिकी की बात कर रहे हैं? नारायण नारायण। वो तो संगीत नृत्य में मग्न आनंद की प्रतिमूर्ति बनी बैठी हैं। उनके लिए कैसी चिंता? माता, मैं अभी भी देवी कौशिकी के दर्शन करके आ रहा हूँ। माँ तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। प्रभु, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से कौशिकी को नहीं देख लूंगी, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। क्यों? क्या तुम्हें नारद की बात पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, परंतु ठीक है, उपयुक्त समय आने पर हम तुम्हें कौशिकी के पास ले जाएंगे देवी। अभी वो समय नहीं आया है। जब से मुहासुर ने कौशिकी के रूप का वर्णन किया है, तब से न दिन को चैन है न रात्रि को आराम। तीनों प्रहर का चैन जैसे उड़ गया हो। उस अपूर्व सुंदरी को हमें देखना ही पड़ेगा। देखना ही पर्याप्त नहीं, उसे पाना भी होगा। निशुंभ, इस मुहासुर ने हमें कैसी दुविधा में डाल दिया है। मुहासुर जी, उस सुंदरी से हमें अति शीघ्र मिलाओ। उस सुंदरी के बिना ये स्वर्ग नरक के समान बन गया है। नरक ही बन गया है समझो। स्वर्ग विजयी दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्यराज, हम स्वर्ग को कभी नर्क नहीं होने देंगे। हम आपके लिए इस स्वर्ग में अधिक सुखों का प्रबंध करेंगे। हमारे ऐसे शुभचिंतक कौन हैं आप? यहाँ अचानक कैसे प्रकट हुए? तुरंत अपना परिचय दो। हमें दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भेजा है। मैं चंड हूँ। दैत्य गुरु ने आपकी सहायता के लिए हमें आपके पास भेजा है। मैं मुंड हूँ। और मैं सुग्रीव हूँ। चंडमुंड अपनी शक्ति और युक्ति से आपकी सहायता करेंगे, और मैं बुद्धि से। चंड, मुंड,
और सुग्रीव। हाँ दैत्यराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप दोनों की सुरक्षा के विषय में अत्यधिक चिंतित हैं। इसलिए अब उनकी चिंता का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है। दैत्यराज, बताएं वो अपूर्व सुंदरी कौन है जिसने आपके स्वर्ग को नरक बना दिया है? हमें आज्ञा दे दैत्यराज, हम आपकी प्रसन्नता के लिए जो भी कर सकते हैं अवश्य करेंगे। चंड, मुंड, किसी कौशिकी नाम की देवी ने हमारे राक्षस सैनिकों का वध कर डाला है। कौशिकी, कौशिकी, कौशिकी! हमें सैनिकों के मारे जाने का दुख नहीं है। अब हमें दुख केवल इस बात का है कि हम उस अनुपम सुंदरी की झलक मात्र पाने के लिए विकल हैं। सुना है कैलाश के शिखर पर एक दिव्य महल में रहती है वो। चंड, मुंड, किसी भी प्रकार उस सुंदरी को यहाँ लाने का प्रबंध करो। हाँ चंडमुंड, उस सुंदरी को यहाँ लाना ही होगा। जब तक वो परम सुंदरी स्वर्गाधिपति शुंभ निशुंभ को प्राप्त नहीं होगी, इनकी आसुरी शक्तियां निष्क्रिय ही रहेंगी और कोई भी कार्य नहीं करेंगी। इसलिए शीघ्र से शीघ्र तुम अपनी समस्त युक्तियों और नीतियों का प्रयोग करते हुए उसे यहाँ लाने की व्यवस्था करो। दैत्यराज, हम अवश्य उस सुंदरी को यहाँ ले आएंगे। इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति हमें उसे यहाँ लाने से नहीं रोक सकती। हम जा रहे हैं उसे लाने। भैया चंड, हाँ, ये देखो शिखर पर महल। हाँ, जैसा मोहासुर ने वर्णन किया था वैसा ही है ये कौशिकी का महल। किंतु भैया चंड, क्या संगीत की मधुर और सुरीली धुन सुनाई दे रही है? भैया, जिसका स्वर इतना मधुर और सुरीला हो वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। अवश्य अति सुंदर होगी। चलो महल के अंदर चलते हैं। महल के सारे द्वार बंद हैं। अंदर जाने का कोई मार्ग दिखता ही नहीं। अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ? क्या? मैं एक पग मार के द्वार को तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, सुंदरी के द्वार का स्वागत पग से नहीं हम ही करेंगे। I am Rim, Clean. महल इतना अद्भुत और सुंदर है तो कौशिकी कितनी सुंदर होगी। हाँ, यदि ऐसा ही महल हमारे पास होता बहुत विचित्र है। तुम दोनों का नाम चंडमुंड है ना? हाँ हाँ हाँ। किंतु तुम दोनों युद्ध प्रेमी नहीं, सौंदर्य प्रेमी दिखाई देते हो। हमारे इस कौशिकी महल की शोभा और भव्यता देखकर तुम दोनों प्रसन्न दिखाई देते हो। आप तो अद्भुत हैं। आपके सौंदर्य के सम्मुख सब कुछ व्यर्थ है। हे पाताल लोकवासी चंडमुंड, क्या तुम यहाँ केवल हमारा सौंदर्य निहारने आए हो? मैं तो जानती हूँ कि तुम दोनों इस समय असुर के अधिपति शुंभ निशुंभ के दूत बनकर आए हो, किंतु यहाँ आकर अब तुम दोनों ये चाहते हो
हमारे इस महल में सदा सदा के लिए बस जाओ और हमें अपनी दृष्टि से कभी ओझल ना होने दो। हाँ, 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 हम यही चाहते हैं। पर ये कैसे संभव होगा चंडमुंड? क्यों? इसमें असंभव क्या है? क्योंकि तुम असुर हो और असुर देवी के महल में कैसे रह सकते हैं? फिर भी एक उपाय है। क्या उपाय है वो? शीघ्र कहे। यदि तुम दोनों सदा ही मुझे अपनी आंखों के सम्मुख रखना चाहते हो, तो अपने स्वामी शुंभ निशुंभ से कहो कि वो मुझे स्वर्गलोक बुला ले। हम आपसे यही कहने आए थे, आप स्वर्गलोक चले। हमारे स्वामी की यही इच्छा है। उचित आदर सम्मान पाए बिना मैं कहीं नहीं जाती। इसके अतिरिक्त स्वर्गलोक जाने से पूर्व तुम्हारे स्वामी को हमारी कुछ मांगे पूर्ण करनी होंगी। कैसी मांगे? तुम युद्ध प्रिय योद्धा हो। मेरी मांगे सुनकर संभव है कि तुम क्रोध से भड़क उठो। इसलिए शुंभ निशुंभ से कहो कि किसी विचारवान, बुद्धिमान और नीतिवान असुर को मेरे पास भेजे, ताकि मैं उसे अपनी मांगे विस्तार में समझा सकूं। अब तुम जा सकते हो। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई एक पल भी नहीं रह सकता। विचारवान, नीतिवान, बुद्धिमान, क्या हम दोनों मूर्ख हैं? नहीं 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 पाताल वीरों, तुम तो इस सृष्टि और जगत में सबसे भाग्यशाली हो। अरे आपको तो देवी कौशिकी के महल के अंदर प्रवेश मिला है। मुझे देखो, मुझे देखो, मैं तो देवी कौशिकी के महल के बाहर खड़े रहकर ही उनकी धुन पर झूमता रहता हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो तुम? अरे उतावले क्यों हो रहे हो? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य हो ही जाएगा। और हाँ, अपने स्वामी से मेरा ये संदेश अवश्य देना, शुंभ निशुंभ से, कि माता कौशिकी को प्राप्त करने का स्वप्न ना देखे, अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यही नारद का संदेश है, दे देना। इस विचित्र प्राणी के संदेश पर ध्यान न दें। हमें कौशिकी का संदेश स्वामी शुंभ निशुंभ तक पहुंचाना है। हाँ, आओ चले। स्वर्गाधिपति दैत्य शिरोमणि शुंभ निशुंभ की जय हो। जय हो शुंभ निशुंभ की। प्रणाम। अरे धूम्रलोचन, तुम कहाँ थे अब तक? अपनी कंदरा में। क्यों? आपके आदेश की प्रतीक्षा में मैं वहीं विश्राम कर रहा था असुरराज। जब बहुत समय तक आपका कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा धैर्य समाप्त हो गया और मैं यहाँ चला आया। धूम्रलोचन, सबसे पहले अपने लोचनों से ये धुआं निकालना बंद करो। अपनी शक्ति का प्रयोग तुम युद्ध भूमि में किया करो। ऐसा ही होगा दैत्यराज निशुंभ। धूम्रलोचन, आसन ग्रहण कीजिए। आश्चर्य असुरराज, आश्चर्य। कैसा आश्चर्य? असुरराज, ये सभा में शमशान जैसी शांति क्यों छाई हुई है? धूम्रलोचन, हम चंडमुंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंडमुंड? ये चंडमुंड कौन है? मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कहो, क्या संदेश लेके आए हो चंडमुंड? क्या तुम्हारी उस सुंदरी से भेंट हुई? हाँ, भेंट हुई। जो कुछ भी उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया था,
बहुत कम था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना हमारी शक्ति से परे है दैत्यराज। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, क्या कहा उस सुंदरी ने? उसने हमें योद्धा कहा। तुम्हें क्या कहा, ये नहीं पूछा हमने। ये बताओ कि उसने हमें क्या कहा? वह स्वर्ग आने के लिए तैयार है दैत्यराज। परंतु किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी मांगे मनवाने के पश्चात उसने हमें बुद्धिमान नहीं समझा। इसलिए आपको उसे यहाँ लाने का कोई उपाय करना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है चंडमुंड। अब तो हमें तुरंत उसके पास पहुंचना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। नहीं दैत्यराज, नहीं। तनिक धैर्य से काम ले। ऐसे कामों में शीघ्रता फलदायी नहीं होती। उस सुंदरी को यहाँ आने के लिए मैं मनाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आपको परामर्श देने के लिए ही नियुक्त किया है। बुद्धिमान सुग्रीव ठीक कह रहे हैं दैत्यराज। उस सुंदरी को यहाँ लाने के लिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए दैत्यराज। निश्चय ही सुग्रीव चतुराई से काम लेंगे। हाँ दैत्यराज, सुग्रीव की बात मान लेनी चाहिए, कारण कि स्त्री के विषय में छीना झपटी और अधीरता से नहीं, बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना पड़ता है। अच्छा धूम्रलोचन, तो तुम स्त्री विशेषज्ञ भी हो? मैं तो इसलिए कह रहा था दैत्यराज कि आप जैसे परम योद्धा का स्त्री के पास जाना शोभा नहीं देता। तो ठीक है, सुग्रीव को ही वहां भेज देते हैं। किंतु सावधान सुग्रीव, चंडमुंड की भांति असफल होकर ना लौटना। जो आज्ञा दैत्यराज। बुद्धिमान सुग्रीव शुंभ निशुंभ की कामना पूर्ति हेतु माता कौशिकी के महाले की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर नारद देवगण की रक्षा हेतु किसी उपाय व निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अंत में नारद ने यही निश्चय किया कि वे समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मलोक चलकर परमपिता ब्रह्मा से परामर्श करें। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। परमपिता, बहुत समय से आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सका, इसलिए क्षमा याचना करता हूँ। नारद, ब्रह्मलोक में तुम्हारे परमपिता ब्रह्मदेव के अतिरिक्त तुम्हें किसी अन्य उपस्थिति का ज्ञान नहीं है? तुमने यहाँ आकर मेरी ओर देखा तक नहीं? माता, मुझे क्षमा करना। देवी कौशिकी की धुन में मैं ऐसा खोया हुआ था कि आपकी वीणा की झंकार मुझ तक पहुंची ही नहीं। नारद सत्य ही कह रहे हैं देवी। कौशिकी का अलौकिक संगीत जो एक बार भी सुन लेता है, उसे प्रयत्न करने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। कौन है ये कौशिकी? मैं तो इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। देवी पार्वती से उत्पन्न कौशिकी के बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। आश्चर्य है, तुम्हें इसका स्मरण तक नहीं रहा। क्षमा करे ब्रह्मदेव, मैं ये कहने के लिए विवश हूँ कि कौशिकी की चर्चा आज से पहले आपने कभी की ही नहीं। यदि ऐसा है तो हमें खेद है, किंतु तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। ऐसी छोटी सी बात पर तुम्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए। आप दोनों का विवादपूर्ण संभाषण सुनकर मुझे आश्चर्य कम और प्रसन्नता अधिक हुई। प्रसन्नता? हम दोनों विवाद करें तो तुम्हें प्रसन्नता होती है? दूसरों को अप्रसन्न देखकर प्रसन्न होने वाला कभी सात्विक वृत्ति का नहीं हो सकता। ये तुम्हारी वृत्ति तामसिक कब से हो गई नारद? नारायण नारायण, ऐसा कदापि नहीं है माता। आप शांत हो जाएं तो मैं कुछ निवेदन करूं कि प्रसन्नता से मेरा अभिप्राय प्रसन्नता जनक ही है, रोग जनक नहीं। सदा गंभीर रहने के कारण ब्रह्मलोक में कुछ स्पंदन तो हुआ, एक गूंज तो उठी, फिर पत्नी के रूठने के पश्चात पति द्वारा उसे मनाने का जो एक प्रयत्न होता है, वो प्रसन्नता में वृद्धि करता है माता। नारद, सावधान, तुम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रहे हो। फिर तुम तो ब्रह्मचारी हो। पति पत्नी के बीच विवाद और प्रसन्नता के भाव से
तुम्हें क्या प्रयोजन? माता, मैं ब्रह्मचारी अवश्य हूँ, किंतु सदा गृहस्थों के बीच गमन करता रहता हूँ, इसलिए। ठीक है नारद, अब तुम अपने यहाँ आने का कारण और प्रयोजन बताओ। अब रुष्ट होने की बारी मेरी है माता। भला ये क्या बात हुई? मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे आने का प्रयोजन क्या है। शिवलोक हो अथवा विष्णुलोक, यही प्रश्न मुझसे पूछा जाता है। ब्रह्मलोक तो मेरे पिता का निवास स्थान है, क्या मैं अपने माता पिता के दर्शन के लिए नहीं आ सकता? शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ। अशांत होने का कोई कारण भी तो नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम अपने पिता के निवास पर आए हो, किंतु कोई भी पुत्र अपने पिता के सम्मुख अकारण नहीं आता। वो अपने मन में कोई शंका, जिज्ञासा अथवा प्रश्न अवश्य लेकर आता है। तुम्हारे मन में भी कोई जिज्ञासा अवश्य होगी नारद। हाँ परमपिता है, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। कहो नारद, अपनी जिज्ञासा कहो। परमपिता, देवी कौशिकी का सौंदर्य असुरों को इतना सम्मोहित कर चुका है कि मैं भावी आशंका से भयभीत हूँ कि भविष्य अवश्य ही दुर्घटनाओं से पूर्ण होगा। परमपिता, क्या मेरी आशंका निराधार है? प्रश्न पूछने व जिज्ञासा प्रकट करने की तुम्हारी शैली अद्भुत है नारद। जगत के प्राणी तुम्हारी इस प्रवीणता से प्रश्न पूछने की कला में प्रवीण हो सकते हैं। अब शेष रहती है तुम्हारी आशंका, तो उसके विषय में तो चर्चा करना ही व्यर्थ। किंतु सत्य ये भी है कि कौशिकी की उत्पत्ति असुरों के सर्वनाश के लिए ही हुई है। असुरों के सर्वनाश के लिए? नारायण नारायण। परमपिता, अब मुझे कुछ नहीं पूछना, अब आप मुझे आज्ञा दें। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, आपने कौशिकी के पास जाने का वचन दिया था, अब चलें और वो वचन निभाएं। देवी, वहां चलने से पूर्व ये भली भांति विचार कर लो कि क्या कौशिकी हमें देखकर प्रसन्न होगी। माता पिता को देखकर कौन पुत्री प्रसन्न नहीं होगी स्वामी? यदि ऐसा होता तो क्या कौशिकी के मन में हमसे मिलने की इच्छा जागृत न होती? क्या वो अपने भव्य महल से निकलकर कैलाश पर न चली आती हमसे मिलने के लिए? देवी, कौशिकी से मिलने की तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। वह कैसे स्वामी? कौशिकी की सहायता करने के लिए तुम्हें स्वयं उसके पास जाना होगा। अर्थात इस समय आप वहां जाना नहीं चाहते? अभी वो समय नहीं आया है देवी। धैर्य धरो और प्रतीक्षा करो। सुग्रीव, उस ओर कहां जा रहे हो? यहाँ आओ। मैं शुंभ निशुंभ के एक अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ दैत्यो। पहले तुम्हें हमारे पास आकर हमसे मार्गदर्शन लेना होगा। सुग्रीव, तुम जिस आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हो वो शुंभ निशुंभ के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। तो फिर मैं क्या करूं दैत्य गुरु? तुम्हें शुंभ निशुंभ को समझाना होगा कि कौशिकी के सौंदर्य का मोहजाल एक भ्रम है। सौंदर्य के मोहजाल से निकलकर
वे आसुरी शक्ति के उत्थान के विषय में विचार करें, अर्थात त्रिलोक विजय का अभियान प्रारंभ करें। दैत्य गुरु, आपने ही मुझे शुंभ निशुंभ की सहायता के लिए नियुक्त किया है। अब भला मैं उनकी सहायता से विमुख कैसे हो सकता हूँ? नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है, मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा दैत्य गुरु। तो तुम हमारी अवज्ञा करोगे? आपकी अवज्ञा करना मेरा अभिप्राय नहीं है दैत्य गुरु, किंतु स्वामी के कार्य को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। स्वामी? कौन स्वामी? शुंभ निशुंभ अब तुम्हारे स्वामी हो गए? किसने बनाया उन्हें तुम्हारा स्वामी? आपने दैत्य गुरु। जब मैंने तुम्हें उनका सेवक बनाया है, उनकी सहायता और हित के लिए, तो अब ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो जिसमें उनका अहित है, ये जानते हुए भी कि इस कार्य से उनकी सेवा नहीं अहित होगा? तो ऐसे कार्य को तुम सेवा का नाम दोगे, विश्वासघात का नहीं? क्या ये उनके प्रति विश्वासघात नहीं होगा? दैत्य गुरु, इस समय मैं उनकी सेवा में हूँ, इसलिए मैं केवल उनके शब्द और आज्ञा को ही अर्थ दूंगा। इस समय आपके शब्दों और आज्ञा को अर्थ देने का परिणाम मेरे हित में नहीं होगा, कारण कि आप जिसे सेवा कहते हैं उसे वे विश्वासघात मानेंगे, और आप जिसे विश्वासघात मानते हैं वे उसे मेरी सेवा मानेंगे। मैं विवश हूँ दैत्य गुरु, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा नहीं, श्राप दूंगा मैं तुम्हें। स्त्री की मर्यादा के प्रति अनुचित व्यवहार करने के कारण तुम्हारा विनाश तो निश्चित है ही। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि शुंभ निशुंभ का भविष्य शीघ्र ही विनाश की लपटों में झुलस जाएगा। जा, चला जा, मेरी दृष्टि से दूर हो जा। तेरे जैसे मर्यादाहीन प्राणी से मेरा आश्रम अपवित्र हो रहा है। चला जाओ। त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक त्रिपुंडधारी त्रयक्षत्रंबक कला के स्वामी नृत्यगायन कला के स्वामी हे धर्मपालक अधर्मनाशक त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी। देवऋषि नारद को प्रणाम। देवऋषि, आप क्या मार्ग भूलकर इस ओर आ गए? नारायण नारायण। सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे प्रणाम करके परंपरा को उलट दिया है। आप केवल मेरी ही नहीं, संपूर्ण जगत की पूज्य हैं। माता पार्वती के शक्ति स्वरूप से उत्पन्न देवी कौशिकी, आप दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे प्रणाम करें, ये मेरे लिए योग्य नहीं। कुछ अटपटा सा लगता है। कैसे योग्य नहीं? आप तो संपूर्ण जगत के पूज्य हैं। मैं आपको प्रणाम योग्य समझती हूँ, इसीलिए प्रणाम किया। किंतु मेरे किए हुए प्रणाम को आपने टोककर उसे प्रभावहीन कर दिया, अतः पुनः प्रणाम करती हूँ। देवऋषि प्रणाम। नारायण नारायण। माता पार्वती की पुत्री देवी कौशिकी का व्यक्तित्व तो अत्यंत अद्भुत है नारद। देवी कौशिकी, जब मैं देवताओं के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था, तब तो आपने मुझे इस धर्म संकट में नहीं डाला। अब क्यों? तब आप अकेले नहीं थे देवऋषि,
अर्थात अकेले होने पर ही आप पूज्य होते हैं। नारायण नारायण। देवी कौशिकी, मैं सुग्रीव हूं, दैत्यराज शुंभ निशुंभ का एक संदेश लेकर आया हूं। कृपया महल के द्वार खोले। अब मुझे क्या करना चाहिए देव ऋषि? दुष्ट शुंभ निशुंभ के इस दूत को महल के भीतर आने दूं अथवा महल के बाहर से ही उठाकर आकाश में फेंक दूं? नारायण नारायण। शुंभ निशुंभ के साथ कब, कहां और क्या-क्या खेल खेलने हैं, इस बात से आप भलीभांति परिचित हैं। मैं तो केवल उनके साथ होने वाले अंतिम परिणाम से परिचित हूं। परंतु हाँ, मैं इतना आपसे अवश्य कह सकता हूं कि इन दुष्टों की मीठी-मीठी बातों से आप सावधान रहें। नारायण नारायण। I am clean, clean. अद्भुत, अलौकिक, क्या रूप सौंदर्य है। मैं सुग्रीव हूं, स्वर्ग विजयी शुंभ निशुंभ का दूत। उनका संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। क्या चंडमुंड की बातों से तुम्हारे स्वामी की संतुष्टि नहीं हुई? देवी, चंडमुंड में भला वो वाणी कौशल कहां कि वो आपके अद्भुत अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन कर शुंभ निशुंभ को संतुष्ट कर सके। तो क्या तुम्हारी वाणी में वो कौशल है कि तुम मेरे रूप सौंदर्य का वर्णन कर सको? नहीं देवी नहीं, मैं तो क्या इस जगत के किसी प्राणी में वो सामर्थ्य नहीं कि वो आपके रूप गुण को कुशलता से प्रकट कर सके। सत्य तो ये है कि आपकी अलौकिकता शब्दों से परे है। फिर साधारण प्राणी तो क्या, इस जगत का महाकवि भी अपने शब्दों में आपकी वो अनुपम छवि नहीं दिखा सकता जो इस समय मैं देख रहा हूं। फिर चंड मुंड तो एक पातालवासी असुर हैं, जिन्होंने अंधकार के अतिरिक्त अन्य कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारी इन मधुर बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है संदेशवाहक, कारण कि मैं बातों से अधिक कृत्य को महत्व देती हूँ। अब ये बताओ कि तुम्हारे स्वामी मुझसे क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप जैसी अनुपम सुंदरी स्वर्ग की शोभा बने और उनके हृदय सिंहासन पर शासन करें। मैंने चंडमुंड से कहा तो था कि इस विषय में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किसी बुद्धिमान पुरुष को भेजें। मैंने तुम्हें देखते ही बुद्धिमान समझ लिया था, परंतु तुम्हारी इन बातों से तुम्हारी चतुराई का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब तुम ही बताओ, जब तक किसी के गुण उजागर ना हो, तब तक उसकी ओर आकर्षित कैसे हुआ जा सकता है? ऐसे में मैं शुंभ निशुंभ दोनों की प्रियतमा कैसे बन सकती हूँ?
देवी, दोनों भाई एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप दोनों में से किसी एक का वरण कर लें, दूसरा स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चला जाएगा। वैसे भी वो यही चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार स्वर्ग लोक पहुंच जाएं। वैसे मैं ये स्पष्ट करना अवश्य चाहूंगा कि दोनों भाई गुणों के आधार हैं। परम योद्धा, वीर, साहसी, महत्वाकांक्षी, देवताओं की संपूर्ण संपत्ति के वे स्वामी हैं। तीनों लोग उनके अधीन हैं। वे आपको पाने के लिए इतने उत्कंठित हैं कि जीवन भर के लिए आपके चरणों के दास बने रहने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मा जी का उन्हें वरदान भी प्राप्त है कि कोई भी मानव उन्हें मार नहीं सकता है। वे अमर हैं। आप वहां स्वर्ग की साम्राज्ञी बनकर रहेंगी और वे आपके चरणों के दास बनकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारी मधुर वाणी और वाक पटुता से पूर्ण शुंभ निशुंभ की प्रशंसा ने मुझे उनकी ओर वशीभूत कर दिया है, किंतु मेरी एक दुविधा है। दुविधा? कैसी दुविधा? आप कहें उसका भी उपाय हो जाएगा। मैं अपनी सखियों के सामने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। मैं ये भी जानती हूँ कि शुंभ निशुंभ के समान शक्तिशाली योद्धा तीनों लोकों में नहीं है। देव, दानव, मानव सभी उनके भय से कांपते हैं। मैं स्वयं भी उनके गुणों पर मोहित हूँ। परंतु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए तुम जाओ और तुरंत अपने स्वामी को युद्ध भूमि में भेजो। मुझ जैसी कोमलांगी पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें एक पल भी नहीं लगेगा। युद्ध करने से मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और उनकी कामना भी। मैं दैत्यराज शुंभ निशुंभ को आपकी प्रतिज्ञा के विषय में सूचित करता हूँ। देवी कौशिकी ने अपनी चतुराई एवं युक्ति से दैत्य दूत सुग्रीव को संदेश देकर शुंभ निशुंभ के पास भेज दिया। दूसरी ओर नारद ऐसी युक्ति की खोज में थे जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ व तप में विघ्न डाल सके। कारण के शुक्राचार्य तप द्वारा दैत्यों की शक्ति बढ़ाकर उन्हें अजेय न बना दे। इसी कारण नारद ने शुक्राचार्य का तप खंडित करना आवश्यक समझा। नारायण नारायण। हे ऋषि नारद। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नारद का प्रणाम। अरे अरे अरे, लगता है इस समय आप स्वस्थ मानसिकता में नहीं हैं। नारायण नारायण। रुष्ट भी हैं आप। हाँ, वैसे सब स्वाभाविक ही है। क्यों स्वाभाविक है? कैसे स्वाभाविक है? दैत्य गुरु, सत्य प्रकट करते हुए पीड़ा तो मुझे भी होती है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि सत्य को भोगते हुए आपको कितनी पीड़ा होती होगी। नारायण नारायण। मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। पहले तुम्हारी चर्चा स्वाभाविक थी, अब पीड़ा और दुख भी आ गया है। कहो तो मेरे कारण क्यों तुम्हें पीड़ा और दुख है? पीड़ा नहीं होगी। दानव वीरों पर से आपका प्रभाव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। सो तो सत्य ही कह रहे हो देवर्षि नारद। मैं भला असत्य क्यों कहूंगा? हाँ? मैं तो सब कुछ जानता हूँ। क्या ये नहीं जानता कि आपने दैत्यों के लिए क्या कुछ नहीं किया? इतने पर भी जलंधर जैसा चमत्कारी असुर आपके देखते देखते मारा गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भी आपकी आंखों के सामने भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों के प्रहारों से नष्ट हो गए। और अब शुंभ निशुंभ भी
एक सुंदरी के मोह में फंसकर अपने आप को नष्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं। और आप यहाँ मौन बैठकर उनके लिए शुभकामनाएं करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते हैं? शांत, दैत्य गुरु शांत हो जाइए। असुर तो पाप कर्म करके नष्ट होते रहते हैं। आप क्रोध करके क्यों नष्ट होना चाहते हैं? इस सत्य को तो आप भी जानते ही होंगे कि क्रोध प्राणी को नष्ट कर देता है। नारायण नारायण। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम देवताओं के चाटुकार हो, दैत्य शत्रु विष्णु के भक्त हो, इसलिए तुम मेरे भी शत्रु हो और यहाँ मुझे अपने व्यंग बाणों से वेदने आए हो। शत्रु समझे अथवा मित्र, ये आपकी अपनी दृष्टि है। रही बात विष्णु भक्त होने की, तो मैं क्या, जगत का कोई भी प्राणी विष्णु भक्त होने में गर्व ही अनुभव करेगा। और आपका ये कहना कि मैं अपने व्यंग बाणों से आपको वेधने आया हूं, तो ये एक प्रकार से सत्य ही है। सत्य ये भी है कि यदि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो अन्य कोई करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई मुझे अपने व्यंग बाणों से वेदने का कार्य? क्योंकि जगत की यही रीति है। ज्ञानी होकर भी जो अज्ञानी और दुष्टों का साथ देते हैं, जगत उनको और उनके कार्यों को अनदेखा नहीं करता। अपनी तीक्ष्ण वाणी की धार से उन पर प्रहार करता ही रहता है, करता ही रहता है। हाँ, जब कोई अज्ञानी किसी अज्ञानी का साथ देता है तो जगत कुछ नहीं बोलता, किंतु आप तो अज्ञानी हैं। अपना प्रलाप बंद करो नारद और शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देकर अभी इसी समय यहीं पर भस्म कर दूंगा। नारायण नारायण। लगता है दैत्य गुरु, क्रोध की ज्वाला ने आपकी बुद्धि को ग्रस लिया है। आप ये भी भूल गए कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। मुझे किसी का कोई भी श्राप स्पर्श भी नहीं कर सकता। यदि आपको श्राप देने का इतना ही चाव है तो उन असुरों को आप श्राप दें जो न्याय, नीति और आपकी आज्ञा की अवहेलना करके पापाचार बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। मुझे श्राप देके क्या होगा? आप व्यर्थ ही अपनी शक्ति नष्ट करेंगे। करो। जय जय मृत्युंजय महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम देवी, पूजा करने आई हो अथवा प्रश्न पूछने? प्रभु, मेरा ध्यान तो सदा आपकी पूजा आराधना में ही लीन रहता है, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आती। शक्ति स्वरूपा पार्वती की समझ में कोई बात ना आए, यह असंभव। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना ध्यान केंद्रित करोगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा देवी। स्वामी, जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं साधारण नारी ही रहना चाहती हूँ। तो इस समय इस साधारण नारी की चिंता क्या है? एक माता के नाते क्या मेरी ये चिंता स्वाभाविक नहीं है कि कौशिकी पर मोहित भयानक असुर शुंभ निशुंभ उसको कोई हानि न पहुंचाए? एक सामान्य नारी के नाते तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि कौशिकी कोई सामान्य नारी नहीं, वो स्वयं दिव्य शक्ति धारिणी है। उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। भोलेनाथ, 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 अपने चमत्कारिक शिष्य शुक्र। इतना विलंब क्यों? शीघ्र आना चाहिए सुग्रीव को। कहीं उसने सुग्रीव के साथ आना अस्वीकार तो नहीं कर दिया? हमारा बुद्धिमान मंत्री सुग्रीव अब तक उस सुंदरी के पास से लौटा क्यों नहीं? हो सकता है वो सुंदरी सुग्रीव से अधिक बुद्धिमान और चतुर हो। सुंदर स्त्री चतुर भी होती है? हाँ, होती है। उसने सुग्रीव को यदि
अपने शब्द जाल और वाक्पटुता में उलझा रखा होगा तो उसे आने में विलंब ही होगा ना। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। जय बोलता आ रहा है, किंतु ये बता कि विजय प्राप्त हुई अथवा नहीं। बोलता क्यों नहीं? क्या कहा उस सुंदरी ने? क्या उसने हमारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? मुख कपाट के ताले खोल, कुछ तो बोल। उसने आपसे विवाह करने की स्वीकृति दी है कि इतनी प्रसन्नता की बात प्रसन्न होकर बोल, ऐसे ऐसे मुंह लटका कर क्यों बोलता है? सुग्रीव, तुमने स्वीकृति और प्रसन्नता की बात के अंत में कुछ की जैसा कहा है, वो क्या है? वो किंतु का की है दैत्यराज। स्वीकृति और प्रसन्नता के बीच ये किंतु कहां से ले आए तुम? वहीं से लाया हूं दैत्यराज। विवाह करने के लिए उस सुंदरी ने अपनी स्वीकृति तो दी है दैत्यराज, किंतु उसकी मांग ये है कि वो आप दोनों में से किसी एक के साथ ही विवाह करेगी। अब कौन विवाह करेगा इसका निर्णय तो आप स्वयं करेंगे। जो विवाह नहीं करेगा वो स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चला जाएगा। उसकी दूसरी मांग क्या है? वो उसी से विवाह करेगी जो उसे युद्ध में पराजित करेगा। ये कैसी विचित्र मांग हुई? क्या उस सुंदरी की बुद्धि ने उसका त्याग कर दिया है? यही उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, और उसने ये भी कहा है कि उस जैसी कोमलांगी को युद्ध में पराजित करना अति सरल है। ये युद्ध की मांग तो उसने केवल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए रखी है। दैत्यराज, एक स्त्री की बातों से आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिना युद्ध किए ही उसे यहाँ घसीट कर लाऊंगा और आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिससे विवाह करना है उसे घसीट कर लाना क्या उचित होगा? नहीं, उस कोमलांगी के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करना हमें शोभा नहीं देता। धूम्रलोचन, उसकी युद्ध की मांग पूरी करने के लिए तुम असुरों की विशाल सेना लेकर जाओ और प्रतीक रूप से युद्ध करके उसे आदर सहित यहाँ ले आओ। जैसी असुरराज की इच्छा, परंतु उस पर विजय पाने के लिए विशाल असुर सेना की क्या आवश्यकता है? मैं अकेला ही उसे पराजित कर दूंगा। हम जानते हैं तुम अकेले ही उसे पराजित कर लोगे, परंतु उसकी हर मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। और यह भी तो हो सकता है कि वो सुंदरी कोई चमत्कार करे और तुम्हें सेना की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है असुरराज, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही कार्य करूंगा। भैया शुंभ, मैंने निश्चय कर लिया है कि उस सुंदरी से तुम ही विवाह करोगे। उसके यहाँ आते ही मैं पाताल लोक चला जाऊंगा। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन की जय जयकार करते हुए ये असुर सेना किधर बढ़ी जा रही है स्वामी? ये कौशिकी के महल की ओर जा रही है। ये असुर कौशिकी के महल की ओर जा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। जब ये असुर स्वयं ही अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम भी मुस्कुराने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? किंतु स्वामी, ये तो विचार करें कि मेरी कौशिकी अकेली इतने सारे दुष्ट असुरों का सामना कैसे कर पाएगी? यदि तुम्हें कौशिकी की इतनी ही चिंता है तो इसका एक उपाय है।
कहें क्या है वो उपाय? तुम ये देखने वहां जा सकती हो कि कौशिकी कैसे अपनी लीला मात्र से इन सब का संहार करती है। स्वामी, आपने तो विषय को ही बदल दिया। मैंने न जाने कितनी बार आपसे कहा कि कौशिकी के पास चलें, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं अपनी कौशिकी को अकेली नहीं छोड़ सकती। आप चाहे जो कहते रहें। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय, दैत्य सेनापति महाबली धूम्रलोचन की जय। पुत्री कौशिकी। माता, शुंभ निशुंभ के भेजे हुए भयंकर राक्षस इस ओर बढ़े आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हुई हूँ। शक्ति दायिनी माता पार्वती से उत्पन्न मैं अजन्मी कौशिकी अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। क्या ये याद नहीं है माता? मैं तो विगत कई दिनों से उन बुद्धिहीन और दिग्भ्रमित असुरों के साथ मनोरंजक खेल खेल रही हूँ। जब वे दुष्ट असुर इस खेल से त्रस्त हो जाएंगे तो उनका नाश करना और भी सरल हो जाएगा। और माता, आपने मुझे इसी उद्देश्य से तो प्रकट किया है। सत्य है पुत्री, सत्य है, किंतु एक माता अपनी पुत्री के प्रति निश्चिंत कैसे रह सकती है? रह सकती है अथवा नहीं रह सकती है, ये तो तुम ही जानो माता। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारी इस चिंता के कारण मुझे तुम्हारे दर्शन तो हो गए। पहले तो मैं सोच रही थी कि अपना कार्य पूर्ण करके तुम्हारे अस्तित्व में पुनः समाने तक मुझे ही सारी लीलाएं अकेले ही करनी होंगी, पर अब तुम आ गई हो तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। पुत्री, आयम ह्रीम क्लीम। अब मैं इन दुष्टों का विनाश कर दूंगी कौशिकी। यहाँ आते ही उन्हें समाप्त कर दूंगी। ये असुर धूम्रलोचन असुरों की सेना लेकर आया है। अन्य असुरों की भांति मैं इसके साथ भी कुछ समय तक विनोद करना चाहती हूँ माता। जब ये विनोद युद्ध में परिवर्तित होने लगे तब तुम अवश्य अपना कर्तव्य आरंभ कर लेना। इस समय कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओ ताकि मैं धूम्रलोचन का धूम्र उड़ा सकूं। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। हे असुर वीरों, वो रहा कौशिकी महल। तुम सेना के साथ यहीं रुको, मैं अकेले ही उस सुंदरी के पास जा रहा हूँ। यदि मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो मैं तुम्हें पुकारूंगा। पुकार सुनते ही तुम वायु वेग से भीतर चले आना। जो आज्ञा सेनापति धूम्रलोचन। मधुर संगीत की ध्वनि, द्वार बंद, आश्चर्य। देवी कौशिकी की माया के वशीभूत होकर धूम्रलोचन महालय में प्रवेश कर गया। भविष्य धूम्रलोचन के लिए कौन सी घटना लेकर प्रकट होगा, यह स्पष्ट नहीं था।
ये सत्य तो भगवान भोलेनाथ ही जानते थे, कारण कि वे त्रिकालदर्शी ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। ऐसे भोले शंकर ब्रह्मांड के रचयिता भोलेश्वर महादेव को कोटि कोटि प्रणाम।